इस्लामाबाद में इस वक्त ऑलमोस्ट 250 के करीब मसाजिद ऐसी हैं जो इलीगल हैं। मैं भी इसको कंडेम करता हूं कि कब्जे की जगह पे बिल्कुल मस्जिद नहीं होनी चाहिए। हक तलफी है, इनको गिराना वाजिब है। आप पूछ रहे हैं कि ये नजायज, वो मस्जिद ही नजायज जगह पे बनी थी, गिराना जरूरी है। अगर फिर भी ये काम इलीगल था, 25 साल का अरसा कोई कम होता है क्या? आप 1 महीने बाद गिरा देते, आप 2 महीने बाद कर देते, आप 3 महीने बाद कर देते। 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। क्योंकि मस्जिद फिरकों की है ना, अल्लाह के नाम की मस्जिद तो बड़ी थोड़ी है। हम अपने फिरके की यहाँ मस्जिद बनाएंगे, अब मस्जिद नहीं होती तो वो क्या करते हैं, किसी नाले के किनारे पे कोई प्लाट जो है ना वो सीधा पदरा करके या ग्रीन बेल्ट के अंदर कोई एक खोखे के साथ कोई देख के ना कब्जा करके नमाज शुरू करा देते हैं। हमारी गवर्नमेंट और ये लोग इसमें है कि मौलवी लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मौलवियों के मफाद पे इज्जत पड़ रही है। मौलवियों को कुछ भी नहीं हो रहा इससे। खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा के गज़ब। पता रह गया मसला नमाज का, तो नमाज तो हो जाएगी। जमीन पे कब्जा करके मस्जिद अगर कोई बना दे, फुकहा का इत्तेफाक है कि उस जगह पे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। नमाज पढ़ेंगे दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको। इतनी मस्जिदें बरेलवियों को देनी है, इतनी आपने जो है वो देवबंदियों को देनी है, एक आध शिया को भी, एक आध अहले हदीस को भी देनी है, इनको थोड़ी देते हैं, बाकी को ज़रा ज़्यादा देते हैं आबादी के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर सूरह तौबा आयत नंबर 18 के अंदर फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि वही लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिर पर ईमान रखते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद मरी रोड के ऊपर एक मदनी मस्जिद थी, उस मदनी मस्जिद को गवर्नमेंट ने शहीद कर दिया, रातों रात वहां पर पौधे लगा दिए गए। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि वो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, वो कब्जे की जगह थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने वो मस्जिद को शहीद किया। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हम इसके बदले में और जगह देंगे, यानी उससे अच्छी मस्जिद जो है वो तामीर करके देंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जो मस्जिद वहां पर शहीद की गई, अगर वो कब्जे की जगह पर बनी हुई थी तो फिर तो गिराना बनती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वहां पर मस्जिद को गिराया है, शहीद किया है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पौधे लगाने थे, तो क्या जरूरत थी मस्जिद को शहीद करने की। मस्जिद की बहुत ज्यादा फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद जो है वो जन्नत का बाग है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद जो है वो मुत्तकियों का घर है। और इसके साथ साथ दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि 50 के ज़ायद मस्जिद जो है उनको भी शहीद किया जाएगा। इससे रिलेटेड हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने माल से, अपने जेब से मस्जिद खरीदी, यानी मस्जिद की जगह खरीद के वहाँ पर मस्जिद तामीर की, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि उस बंदे ने अपनी जेब के अंदर से, यानी किसी और बंदे की जगह पर कब्जा करके मस्जिद न बनाई हो, अपनी जेब से खर्चा किया हो, वहाँ पर मस्जिद बनाई हो, तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाएगा। कब्जे की जगह पर मस्जिद बनाएगी तो वहाँ पर कानून का राइट है कि वहाँ पर मस्जिद जो है वो गिराई जाए और इसके मुतबादल उसको कहीं और जगह देनी चाहिए। इस हवाले से उलमाए कराम जो हैं उनकी क्या क्या राय है, इस हवाले से वीडियो देखिए। इसके बाद तो ये कि गवर्नमेंट के कागजात में कहीं भी मस्जिदों के लिए जितनी आबादी है ना, जिस हिसाब से उसमें जगह होती नहीं है। अक्सर मस्जिदें पार्कों की जगह पर ही बनती हैं, अस्पतालों की जगह पे, स्कूलों की जगह पे। ये हुकूमत की नाअहली है। जो भी रफाई प्लॉट होते हैं हमेशा से पाकिस्तान में मस्जिद उन्हीं जगहों पर बनती चली आ रही है। और ये मस्जिद वालों का, ये महल्ले वालों का कसूर नहीं होता, ये गवर्नमेंट का कसूर है कि आपने आबादी के लिहाज से महलों में आपने मस्जिदों की जगह दी नहीं है। तो पार्क भी लोगों के इज्तिमाई फायदे के लिए था, तो उसी इज्तिमाई फायदे में वहां पब्लिक ने जब मस्जिद बना दी है तो पब्लिक इस पे राजी है कि हम पार्क से ज्यादा किसको फोकस कर रहे हैं, मस्जिद को फोकस। बात अगर फिर भी ये काम इलीगल था, 25 साल का अरसा कोई कम होता है क्या? आप 1 महीने बाद गिरा देते, आप 2 महीने बाद कर देते, आप 3 महीने बाद कर देते। 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। 25 साल से एक जगह फजर की नमाज हो रही है, जोहर की हो रही है, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, इशा की हो रही है, रमजान में तरावी हो रही है, ईद बकरीद हो रही है, वहां जुमे की नमाजें हो रही हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की नमाजें हो रही हैं। 25 साल से महल्ले वाले वहां एक क्राउड हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसको आप लोगों के जॉगिंग के लिए और चहलकदमी के लिए आप गिरा दें, तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। मस्जिद का मतलब क्या होता है? अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी, अब आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। तो ये दुश्मनी किससे हो रही है? सीधा सीधा ये मौलवियों से दुश्मनी नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट और ये लोग इस पे है कि मौलवी लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मौलवियों के मफाद पे इज्जत पड़ रही है। मौलवियों को कुछ भी नहीं हो रहा इससे, किसी हमारे मफाद पे क्या इज्जत पड़ रही है? कुछ भी नहीं हो रहा हमें। वो मस्जिद रहे ना रहे, मेरा क्या फायदा इससे भाई? एक आध आदमी को शायद कोई बेचारा इमाम की वहां तनख्वाह हो, वो इमामों को अल्लाह ऐसे ही खिला रहा होता है, वो एक जगह से बंद होती है, अल्लाह रिस्क 10 रास्ते खोल देता है। ये आप जंग मौलानाओं से नहीं कर रहे हैं, ये महल्ले वालों से नहीं कर रहे हैं, आप जंग डायरेक्ट किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। खुदा का खौफ करो। कुछ जाती मिल्कियत किसी की होती ना तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यार इसको गिराना चाहिए। किसी की जमीन पे कब्जा करके मस्जिद अगर कोई बना दे, फुकहा का इत्तिफाक है कि उस जगह पे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। नमाज पढ़ेंगे दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन ये जाती मिल्कियत नहीं थी, ये हुकूमत की जगह थी। तो हुकूमत की जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है। अल्फाज से बड़ा फर्क पड़ता है। बाहर मुल्कों में उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मफाद आमा के लिए। हमारे यहाँ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाता है? हुकूमत की। इसका नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं हुकूमत अब इसमें खुद मुख्तार है। ये लफ्ज़ ही गलत। शरई मसला ये है कि कब्जे की जगह पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और ये कोई भी आलिम दीन आपको ये नहीं कहेगा कि आप कब्जे की जगह के ऊपर मस्जिद बनाएं। लेकिन बन चुकी है, तो अब जिस तरह आप बड़े बड़े टाइकॉन्स को लीगलाइज कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को, तो ठीक है, इस मस्जिद का भी जो आप समझते हैं मुआवजा बनता है उस जगह का, वो लेके लीगलाइज कर दें। अब ये नहीं हो सकता कि आप 2 कवानीन रखना शुरू कर दें, आम लोगों के लिए और कानून हो और बड़ों के लिए और कानून। बाकी ये मैं भी इसको कंडेम करता हूं कि कब्जे की जगह पे बिल्कुल मस्जिद नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में इस वक्त ऑलमोस्ट 250 के करीब मसाजिद ऐसी हैं जो इलीगल हैं। लाहौर में 1000 के करीब है, कराची में 5000 के करीब है। यानी ये मुहतात मैं आपको फिगर बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होंगी। तो नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता रह गया मसला नमाज का, तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन डिस्करेज करना चाहिए ऐसी मसाजिद में नमाज पढ़ने को कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद बनाई गई है। लेकिन अगर कोई वहां पे नमाज पढ़ता है ना, नमाज हो जाएगी। नमाज तो अगर कोई गिरजे में भी जाके पढ़े और सामने कोई बुत ना हो तो वहां पे भी हो जाएगी।
صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اللہ نے بنا دیا. میرا امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے. اگلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز ہو سکتی تھی, یہ سجدہ گاہ جو معبد بنے ہوتے تھے. اگلا سوال ہے, آج کل حکومت ناجائز جگہ پر بنے مدرسے اور مساجد بھی مسمار کر دیتی ہے, کیا ایسے مدرسے اور مسجدیں گرانا اسلام میں جائز ہے؟ بہت سینسٹیو سوال ہے جی. ہمارے اسلام آباد میں تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ ناجائز جگہوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں, اور اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے. جب وہ ایک سیکٹر ڈکلیئر کرتی ہے, سپوز اسلام آباد میں ہر سیکٹر 2x2 کلومیٹر کا, اب اس کے اندر مطلب ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں, اس حساب سے مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, بس ایک جو مرکز کے اندر ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک فرقے کو ایک مسجد دے دیتے ہیں. چھوٹی مارکیٹوں میں تو مسجد ہی ایک ہوتی ہے. وہ اب جو بندی ہتھیالے ہیں, بریلوی ہتھیالے, اہل حدیث ہتھیالے, وہ اب ایک پوری لگا اسٹوری کیسے ہتھیاتے ہیں سیکٹروں میں. وہ پہلے ہی یعنی پہلے ایک چھوٹے سے خیمہ لگا لیتے ہیں, ابھی سیکٹر ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا, پھر وہ تھانے تک پھر وہ مار کٹائی کرتے ہیں. جو جس کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا ہے, زیادہ بدماش ہوتا ہے, وہ مسجد پہ قبضہ کر لیتا ہے. الٹیمیٹلی اس طرح چلتا ہے. اب خیر حکومت کی ڈکلیئر پالیسی آئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ اتنی مسجدیں بریلویوں کو دینی ہے, اتنی آپ نے جو ہے وہ دیوبندیوں کو دینی ہے, ایک آدھ شیعہ کو بھی, ایک آدھ اہل حدیث کو بھی دینی ہے. ان کو تھوڑی دیتے ہیں, باقیوں کو زیادہ دیتے ہیں آبادی کے حساب سے, کیونکہ مسجدیں فرقوں کی ہیں نا, اللہ کے نام کی مسجد تو بڑی تھوڑی ہیں. تو اب جن کو مسجدیں نہیں ملتی, اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے تو نہیں ہے کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے فرقے کی مسجد بنائیں گے. اب مسجد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں, کسی نالے کے کنارے پہ کوئی پلاٹ جو ہے نا وہ سیدھا پدرا کر کے یا گرین بیلٹ کے اندر کوئی ایک کھوکے کے ساتھ کوئی دیکھ کے قبضہ کر کے نماز شروع کرا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں بھی مسلمان ہی ہیں, وہ بیچارے ڈرتے ہیں یار مسجد نہ گرا دیں, کل کو جب مسجد گرتی ہے کہتے ہیں مسجد گرا دی. میرے بھائیو, ایسی مسجدیں جو ناجائز جگہوں پر بنی ہوں ان کو گرانا واجب ہے, یہ حق تلفی ہے, ان کو گرانا واجب ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز, وہ مسجد ہی ناجائز جگہ پہ بنی تھی, گرانا ضروری ہے. ایک بالی زمین دبانے پہ جو ہے وہ توق ڈالا جائے گا, چاہے وہ بالش کسی نے اپنے لیے دبائی ہو یا مسجد کے نام کے اوپر چندہ کھایا ہو یا مسجد کے لیے پلاٹ لیا ہو, یہ حرام ہے. ایسی مسجدیں مسمار کر دینی چاہیے. اب کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی, کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے. نماز ضرور ہو جائے گی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے, لیکن آپ احتجاجاً ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں, اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں. اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی, لیکن اس سسٹم سے لاتا ہوں کہ اس طرح کی جو قبضے کی مسجدیں ہیں یہ گرانا چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ گرائے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیرلل میں اتنی مسجدیں دیں کہ لوگوں کو اس طرح کی مسجدیں نہ بنانی پڑیں. ٹھیک ہو دوستوں, آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اگر وہاں پر قبضے کی جگہ پر مسجد بنی ہوئی تھی, کوئی بھی مسجد ہے اگر وہ قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے, تو وہاں پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ تو دوستوں اس بات میں کوئی حرج نہیں. امت مسلمہ جو ہے کہیں بھی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. دوستوں اس حوالے سے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قبضے کی جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے تو مسجد جو ہے وہ گرانا جائز ہے, وہ بالکل گرا سکتے ہیں, لیکن اس کے متبادل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر کہیں اور جگہ پر مسجد کی جگہ دی جائے, وہاں پر مسجد جو ہے وہ تعمیر کی جائے. سننے میں دوستوں یہ ہے گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جو مسجد شہید کی ہے اس کی جگہ پر ہم کہیں اور کسی اور جگہ پر آپ کو مسجد تعمیر کر کے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کلیئر کر دوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں انتشار پھیلاتے ہیں گورنمنٹ کے جو خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مسجدوں کو شہید کر رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دوستوں کسی کے قبضے کی جگہ کے اوپر مسجد بنی ہو, تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جگہ جو ہے کسی اور کی جگہ ہے, تو لہٰذا ہم مسجد جو ہے وہ کہیں اور پر تعمیر کریں گے. تو یہ بات تو اس نے ٹھیک ہی ہے. خاص میں یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کہیں پر مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, تو اگر انہوں نے کوئی ایسی جہاں پر چیز نہیں بنانی یا اس کے علاوہ کوئی اور ضروری جگہ بنانی تو پھر تو مسجد کو شہید کرنا بنتا ہے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی جگہ نہیں بنانی, صرف اور صرف پودے لگانے ہیں, تو مسجد کو نہیں گرانا چاہیے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ باکس میں ضرور ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو.